गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बच्चों की डिमांड है ना। जैसे एक टॉपिक हम लोगों का ज़्यादातर बच्चों का रह गया था और वो था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, है ना। ठीक है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन लिख लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है, एक तो रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, है ना। एक तो रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है ना। असाइलेशन का मतलब ये है RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को जोड़ना, है ना। इसी को बोला जाता है असाइल ग्रुप। तो इसमें क्या करते हैं कि अच्छा, ये वैसे ये रिएक्शन आती किसमें है? ये रिएक्शन आती है ESR में, है ना। तो बेंजीन की रिएक्शन अगर आप एसिटाइल क्लोराइड से कर दूं AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव। इसको असाइलियम आयन कहते हैं। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। मैंने कैसे कहा था आपको याद करो, प्लस चार्ज वाली स्पीसीज के बगल में अगर लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है शिफ्ट नहीं हो सकता, है ना, बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, COCH3 बन जाएगा, एसिटोफिनॉन बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक बेंजीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दूं, AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बनता है। इस केस में भी जो प्रोडक्ट बनेगा एसिटोफिनॉन बनेगा, साथ में HCl। इसको लिख लो आप, एसिटिक एनहाइड्राइड। सब जानती है पहले से आप, एसिटिक एनहाइड्राइड। एक और तरीका है, अगर आप बेंजीन रिंग की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करा दो, C6H5C डबल बॉन्ड OCl, है ना, AlCl3 में, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल PHC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। और बेंजीन रिंग से PHC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव को जोड़ दोगे तो ये बेंजोफिनॉल बन जाएगा। लिख लो आप, पहली रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें यहां से बॉन्ड टूट जाता है, यहां से टूट जाता है, ऐसे याद रखा करो। बाय प्रोडक्ट इसमें, सॉरी यहाँ पे गलत बना गया, बाय प्रोडक्ट इसमें एसिटिक एसिड होता है। तो पहली प्रिपरेशन हो गई कीटोन की, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, चलते हैं। पहली प्रिपरेशन नोट कर ली, आराम से नोट कर लेना। इसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं, इसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं, इसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये हो गया। तो बेंजीन से अगर एसिटोफिनॉन बनाना हो तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन यूज करते हैं। इस केस में असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, वो आप लोगों को मैं बता दूं, इलेक्ट्रोफाइल होता है RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। इसमें लिख लेना नो रीअरेंजमेंट, है ना, नो रीअरेंजमेंट। तो यहाँ लिख दूं क्या मैं, एसिटोफिनॉन। तो बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करा दूं, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो एसिटोफिनॉन। बेंजीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दो तो एसिटोफिनॉन, और बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करा दो तो बेंजोफिनॉन। तो ये पहली प्रिपरेशन है कीटोन की जो NCERT में दे रखी है। अब जरा बड़ा आसान सा एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन खत्म।
अगर आप साइनाइड से कीटोन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन इज फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड से कीटोन है तो यहाँ पे डालना है सेकंड फ्रॉम साइनाइड। फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड से अगर आपको कीटोन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? फ्रॉम साइनाइड। तो साइनाइड से कैसे, जैसे मान लीजिए आपने एक RC ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दो R-MgX, आपको मालूम है ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव। बताओ नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस पे कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? RC R' डबल बॉन्ड N-MgX, ये बनेगा ना। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में। तरीका बहुत आसान, याद रखना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर कभी भी डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो आप इस तरीके से तोड़ेंगे, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पे H, ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? RC R' डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अच्छा, बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है मैं बता दूं? नाइट्रोजन NH3 के फॉर्म में निकल जाता है, ये MgX OH बना लेता है। अच्छा, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, नाइट्रोजन कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है? 3। नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन जोड़ दो तो कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने लगा? 2। तो फिर एक और कौन करेगा? R'। समझो ना मेरी बात। ट्रिक क्या है? नाइट्रोजन को हटा के ऑक्सीजन जोड़ दो, तो ऑक्सीजन जोड़ोगे तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड करेगा, जो बची हुई एक वैलेंसी वो कौन सेटिस्फाइड करेगा? R'। सुन लिया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इथेन नाइट्राइल है ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कहते हैं इथेन नाइट्राइल, इसको कहते हैं इथेन नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3MgBr के साथ करा दूं और हाइड्रोलिसिस कर दूं, बताओ क्या बनेगा? ट्रिक सीखना। आपको नाइट्रोजन को हटा के ऑक्सीजन जोड़ना है, जोड़ दिया। आपको नाइट्रोजन को हटा के ऑक्सीजन जोड़ना है, और जो एक वैलेंसी रह गई उसकी जगह आपको R जोड़ना है, तो ये बन गया Sc2। अभी भी नहीं आया, चलो एक और करते हैं। C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन CH3MgBr से करा दो, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो। नाइट्रोजन हटा के क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन, और जो एक वैलेंसी रह गई वो किससे सेटिस्फाइड करनी है? तो ये कंपाउंड बन गया एसिटोफिनॉल, ये बन गया एसिटोफिनॉल। नोट कर लो, नोट कर लो। ये प्रिपरेशन है साइनाइड से, साइनाइड से प्रिपरेशन है, साइनाइड से प्रिपरेशन है, जल्दी नोट कर लो। साइनाइड से प्रिपरेशन है। साइनाइड से प्रिपरेशन है। एक और क्वेश्चन पूछूं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक और नोट कर लिया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है, ये जिस बच्ची ने पूछा है उसका नाम साइन डॉली है। तो साइन डॉली, आप प्रिपरेशन ऑफ कीटोन आपका मैं क्लियर कर देता हूँ आज, है ना? तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बेटा एक और अगर मैं ले लूँ कि CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल है ना। और प्रोपेन नाइट्राइल की रिएक्शन मुझे करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C6H5 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ठीक है? और फिर करनी है हाइड्रोलिसिस। जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। क्या ट्रिक सिखाई थी? CH3 CH2C और यहाँ लग जाएगा C6H5 डबल बॉन्ड O, ये बनेगा प्रोडक्ट। बताओ इसका नाम क्या होगा? 1 फिनाइल प्रोपेनॉन होगा इसका नाम।
1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेनॉन होगा। तो प्रोपेन नाइट्राइल की रिएक्शन अगर आप C6H5MgBr से कर देंगे तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन बन जाएगा। तो ये एक और सेकंड प्रिपरेशन खत्म हो गई। जो थर्ड प्रिपरेशन है आपकी फ्रॉम एल्काइन। याद है नहीं याद है, चलो चलते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इसमें वाटर ऐड करें, हाइड्रेशन करें, किसकी प्रेजेंस में? HgSO4 H2SO4 है ना। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव। तो आपको सिखाया था एल्काइन की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हाइड्रेशन वो कम होती है। तो इसमें क्या ऐड होगा? वाटर ऐड होगा। तो वाटर ऐड होगा तो यहाँ OH जुड़ेगा और यहाँ H जुड़ेगा। ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ। ये बन गया CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? इनॉल। इनॉल टॉटोमराइज होके क्या बनाता है? इनॉल अनस्टेबल होता है। इनॉल में टॉटोमराइजेशन होता है और इनॉल में अगर टॉटोमराइजेशन होता है तो याद रखेंगे ये वाला डबल बॉन्ड इधर, ये वाला H इधर। यही तो होता है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन प्लस आएगा, ये हटाएगा, ये H। इसलिए तरीका सीखो ना। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन प्लस चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे माइनस आएगा। कार्बन माइनस बहुत अच्छा बेस भी है और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो बताओ क्या बन जाएगी कंडीशन? तो बन जाएगी कंडीशन CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन बनता है। ये इनॉल फॉर्म में और ये कीटो फॉर्म में, और कीटो फॉर्म नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होती है इनॉल से। पहला पार्ट C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर एरो पे लिख दो Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव। मुझे बताओ कार्बोकेटाइन इससे बनाओगे कि इससे बनाओगे? इसको बनाओगे। इस पर OH जुड़ेगा, इस पर H जुड़ेगा। ये बन गया C6H5 COH डबल बॉन्ड CH2, H इस पर OH इस पर। अगला क्या करोगे? टॉटोमराइजेशन करोगे। टॉटोमराइजेशन करोगे, ये डबल बॉन्ड इधर, ये H इधर, तो ये क्या बन जाएगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये आंसर हो गया। चेक कर। तो थर्ड प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम एल्काइन। नोट करो, एल्काइन से भी प्रिपरेशन हो गई। नोट। अब जो प्रिपरेशन है फोर्थ नंबर की प्रिपरेशन, फोर्थ वो डाल दो आप। फ्रॉम अल्कोहल आपको अच्छी तरह मालूम है, फ्रॉम अल्कोहल। अगर आप 2 डिग्री का अल्कोहल ले लो, 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल ले लो, 2 डिग्री का अल्कोहल ले लो और 2 डिग्री का अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करा दो। आप PCC भी ले सकते हो, PDC भी ले सकते हो, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले सकते हो, KMnO4 ले सकते हो, तीनों मीडियम में ले सकते हो, H प्लस OH माइनस वाटर। आप CrO3 in H प्लस ले सकते हो, आप H2CrO4 भी ले सकते हो, आप K2Cr2O7 in H प्लस भी ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन तो होता नहीं है। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया कीटोन। जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हो, C6H5CHOH और CH3, इसका भी ऑक्सीडेशन करा दूंगा।
चाहे माइल्ड में कराओ चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कराओ, बनना कीटोन ही है। बताओ क्या बन जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया कीटोन। तो ये थर्ड प्रिपरेशन है, शायद फोर्थ है, शायद अल्कोहल से भी हो गई प्रिपरेशन। याद रखो कि नहीं रखोगे? चलो अच्छा, इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कौन से डिग्री का अल्कोहल है ना, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना। ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का अल्कोहल। 2 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर PCC PDC कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनता है, कीटोन बनता है। ये एक और प्रिपरेशन हो गई, और ये प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम अल्कोहल। नोट कर लो, ये प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से भी प्रिपरेशन हो गई किसकी, कीटोन की। अब एक और प्रिपरेशन है कीटोन की, और वो है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक फ्लास्क होता है जिसमें हीट करते हैं और उसमें मॉइस्चर होता नहीं है, एक कोनिकल टाइप का फ्लास्क होता है, राउंड फ्लास्क ऐसे, उसमें हीट करते हैं। तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अच्छा, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड दे दूं तो कैल्शियम का सॉल्ट बना लोगे, कैल्शियम का सॉल्ट बना लोगे, CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कर दो, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, RCOO का होल ट्वाइस Ca बन जाएगा, RCOO का होल ट्वाइस Ca बन जाएगा, -2H2O निकल जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख लो ना, और इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, पूछो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, बोलो। तो इसमें क्या होगा, CaCO3 निकल जाता है, क्या निकल जाता है, CaCO3 निकल जाता है। तो CaCO3 निकल जाता है तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और R प्लस CaCO3 निकल जाता है। चलो अब मैं बताऊं इसमें, चलो पहला एक एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप कैल्शियम एसीटेट ले लेंगे, अगर आप क्या ले लेंगे, कैल्शियम एसीटेट, है ना, अगर आप कैल्शियम एसीटेट ले लें और उसका ड्राई डिस्टिलेशन कर, कैल्शियम एसीटेट ले लें और उसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दें, तो क्या निकल जाएगा बेटा, CaCO3 निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एसीटोन बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट में लिख दो CaCO3 निकल जाएगा। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर उसने क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि एसिटिक एसिड से एसीटोन बना के दिखाओ, तो ये मेथड बड़ा काम का है। एसिटिक एसिड से एसीटोन बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, एसिटिक एसिड लोगे, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दोगे, तो ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट, और कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कर दोगे, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कर दोगे तो CaCO3 निकाल दोगे, तो ये बन जाएगा एसीटोन। बोलो जल्दी। एक तरीका तो ये एग्जांपल नंबर 2 लिख लो उसको, चलो ठीक है। नोट कर लिए, बहुत बेहतरीन। रिदम नहीं टूटनी चाहिए, पढ़ते रहना घर में, है ना। और मेरे बच्चों, अभी आपको भोपाल या फिर कहाँ पर दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है एनडीए एग्जाम में, क्योंकि वहाँ क्रिटिकल कंडीशंस हैं।
तो प्लीज़ इस बार एनडीए का भले ही आप एग्ज़ाम ना दे पाए, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो जब जानते हैं ना, बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन कर दो। बेंजोइक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन नहीं, पहले बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बना लो, C6H5COO का O ट्वाइस और ये C, इसका नाम है कैल्शियम बेंजोएट, और कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, CaCO3 निकाल दो। जैसे मैंने निकाला ना वैसे ही निकालना है ना, ध्यान रखना। ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, एरो पे लिख दो ड्राई डिस्टिलेशन, तो ये बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5, साथ में निकल जाएगा CaCO3, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। तो एक और प्रिपरेशन होगी, शायद ये मुझे लगता है प्रिपरेशन नंबर 5 है ना, प्रिपरेशन नंबर 5 है ना। तो ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोइक एसिड से बेंजोफिनोन बना सकते हैं। रफ कर दो, ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया, एग्जांपल नंबर 3। आज हमारा रिवीजन का लेक्चर नंबर 1 है ना, रिवीजन लेक्चर नंबर 1, रिवीजन का लेक्चर नंबर 1 है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ा रहा हूं मैं आज, है ना। अभी सेकंड जो वीडियो आएगा ना रिवीजन नंबर 2 का, उसमें एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा मैं। तो अब एक और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, शायद 6 नंबर है शायद, और ये है फ्रॉम एसिड क्लोराइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से भी आप कीटोन बना सकते हैं, बड़ा आसान है। अच्छा, एसिड क्लोराइड होता क्या है आपको बताता हूँ। एसिड क्लोराइड ये होता है, आपको कीटोन बनाना है, Cl को हटा के R जोड़ना है, आप R डैश डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट कर दो, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट कर दो, अब बताओ क्या होगा। Cl हटा दो, R डैश जोड़ दो, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और R डैश, और इक्वेशन को बैलेंस करना है तो CdCl2, बैलेंस करो इक्वेशन को। बट असली में ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, मैकेनिज्म समझो। RC डबल बॉन्ड O और Cl, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, R डैश, डाई अल्काइल कैडमियम में न्यूक्लियोफाइल कौन है, R डैश, R डैश पे है माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज जाके न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ये लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा। अच्छा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बनेगा, फिर यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O और R डैश, साथ में CdCl2। ठीक है, कुछ नहीं करना, Cl हटा के R डैश जोड़ना। R डैश तो पहचान लोगे ना, जैसे मान लो ये एसिटाइल क्लोराइड है, एग्जांपल नंबर 1, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन डायमिथाइल कैडमियम के साथ कर दो। पहचान लिया R डैश कौन है, पहचान लिया ना R डैश कौन है, CH3, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, बोलो एसीटोन बन जाएगा। तो एसिटाइल क्लोराइड से एसीटोन बनाने का तरीका है, एसिटाइल क्लोराइड से एसीटोन बनाने का तरीका है। अच्छा, साइंड वाली एक चीज और सीखो यहाँ पर, है ना, तुमने ज्यादातर ये पूछा है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा नाम लेकर, कि बेटा अगर मैं तुम्हें एसिटिक एसिड दे दूंगा ना, एक और तरीका भी सीखा तुमने, एसिटिक एसिड दे दूं, तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, SOCl2 के साथ करा दो, PCl3 के साथ करा दो, PCl5 के साथ करा दो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में, तो ये बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, है ना, और एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन डायमिथाइल कैडमियम के साथ करा दो तो भी बन जाएगा एसीटोन। अच्छा, एक और तरीका सीखा था,
एसिटिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। अब कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करा दो तो भी बन जाएगा एसीटोन। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2, एनसीईआरटी पूछती है CH3C डबल बॉन्ड OCl की रिएक्शन C6H5 CH2 का होल ट्वाइस CD से करा दो। R पहचानो कौन है, R पहचानो, यही तो ग्रुप है ना R डैश, यही तो ग्रुप है। Cl हटा के यही तो जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5। ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए कीटोन की प्रिपरेशन में। नंबर 6 होगी फ्रॉम एसिड क्लोराइड, नोट कर लो, फ्रॉम एसिड क्लोराइड नोट कर लो, फ्रॉम एसिड क्लोराइड नोट कर लो। प्रिपरेशन नंबर 7 इज फ्रॉम ओजोनोलिसिस, फ्रॉम ओजोनोलिसिस, फ्रॉम ओजोनोलिसिस। जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है 7th, वो है ओजोनोलिसिस। तरीका सिखाता हूँ। अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनेगा। अगर आप डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनेगा। तरीका सिखाऊं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसकी ओजोनोलिसिस करा दो, O3ZnH2। ट्रिक याद है नहीं याद है? ऐसे लिख लो, O डबल बॉन्ड O, ट्रिक लिख लो, ऐसे ब्रेक कर दो तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेनोन। और जहां से ऑक्सीजन जुड़ा है वहीं से हटा के दोबारा ये ग्रुप जोड़ दो तो ये दोबारा बन जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर जरा गौर करना, O3ZnH2, Zn शिकार कर लेता है एक ऑक्सीजन, जो एक ऑक्सीजन बचता है ना ओजोन में, उसका शिकार कर लेता है Zn। सब पढ़ा रखा है। अच्छा, यहाँ ओजोनोलिसिस करें तो इस वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा। जरा बताओ, ओजोनोलिसिस करो, O डबल बॉन्ड O बना लो, ब्रेक कर दो यहाँ से। डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ना, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ गया तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा एसीटोन, और दूसरा प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO। अगर मान लो ये तो इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ये वाली ओजोनोलिसिस आपको मालूम है ना रिडक्टिव है, ये वाली ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पढ़ाऊं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पढ़ाऊं तो वो किसके प्रेजेंस में होती है? O3H2O H2O2 है ना। तो वो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, तो कीटोन तो बनेगा ही बनेगा। कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता, साथ में बनेगा एसिटिक एसिड, साथ में बनेगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, कर लो, नोट कर लो। प्रिपरेशन नंबर 7 हो गया, जल्दी करो, रफ कर दूं क्या? मैं फिर बता रहा हूं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, एक जो ज्यादातर आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि यहां देखो साइक्लोहेक्सीन है, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करो या फिर ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन करो, O3H2O ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन करो, O3H2O H2O2, प्रोडक्ट सेम बनेगा। अच्छा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? है,
तो हाइड्रोजन है तो पहले क्या बनेगा, ओजोनोलिसिस कर दो, पहले ओजोनोलिसिस कर दो, ऐसा समझ में आएगा, ओजोनोलिसिस कर दो। तो ओजोनोलिसिस करने पे मेरे हिसाब से तो ये बनेगा पहले, एल्डिहाइड बनेगा। अच्छा, अब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है, चाहे KMnO4 हो चाहे H2O H2O2 हो, तो जरा इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बनता है, एसिड बनता है। इसको कहते हैं एडिपिक एसिड, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो इसे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन इज ओवर। ये मेरा पहला लेक्चर है रिवीजन का, आप रिवीजन नंबर 1 डाल दीजिएगा और कॉपी में नोट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।